तो जैसा कि हमने आपको वक्त बताया, लगभग 8:30 के करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करेंगे। यूएस कांग्रेस को संबोधित करने वाले वो देश के छठे पीएम होंगे। सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि अमेरिकी कांग्रेस है क्या। जिस तरह भारत में संसद है, उसी तरह अमेरिकी कांग्रेस है। इसमें सीनेट और प्रतिनिधि सभा नाम के 2 सदन होते हैं। सभी बड़ी नीतियों पर आखिरी मोहर अमेरिकी कांग्रेस में लगती है। पीएम मोदी संयुक्त संबोधित करने वाले हैं। न्योता किसने दिया, ये आपको बताते हैं। अमेरिकी कांग्रेस की स्पीकर पॉल रॉयन ने संयुक्त सत्र को संबोधित करने का न्योता पीएम मोदी को दिया। यूएस कांग्रेस के संबोधित की अहमियत क्यों है, क्यों इसकी इतनी अहमियत मानी जाती है कि जो यहां पहुंचेगा, संबोधित करेगा, तो उसकी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि अमेरिका में बहुत कम ऐसे नेता हैं, बहुत कम ऐसे डिग्निटरीज हैं जिनको बुलाया जाता है, ये कद दिया जाता है कि वो वहां पर पहुंचें और संबोधन करें। बड़ी बात यह भी है कि प्रधानमंत्री मोदी का यह अमेरिकी दौरा सिर्फ 2 दिन का है और इस छोटे से दौरे में ही पीएम मोदी ने देश के लिए बेहद बड़ी कामयाबी हासिल की है। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में एंट्री के लिए अमेरिका का समर्थन मिल चुका है और चीन जिस एनएसजी में भारत के लिए रोड़े अटका रहा था, वहां अब भारत को जगह मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिन का अमेरिका दौरा अभी पूरा भी नहीं हुआ है और भारत बिना किसी देश के विरोध के एमटीसीआर में शामिल हो गया और एनएसजी में शामिल होने का सपना पूरा होने के करीब है। प्रोग्रेस वी हैव अचीव्ड सो फार कन्विंस मी दैट वी विल रीच आवर डेस्टिनेशन। प्रधानमंत्री मोदी और ओबामा की दोस्ती की लकीर इतनी गाढ़ी हो चली है कि बहुत मुमकिन है कि भारत को न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप की सदस्यता इसी महीने के आखिर में होने वाली वोटिंग में मिल जाए। एनएसजी की ये बैठक सियोल में होनी है। दरअसल भारत की सदस्यता के रास्ते में चीन सबसे बड़ी रुकावट है, क्योंकि चीन पाकिस्तान को भी एनएसजी की सदस्यता दिलवाने के हक में है। दरअसल पाकिस्तान का डर ये है कि भारत को इसकी सदस्यता मिल गई तो उसके पास वीटो अधिकार आ जाएगा और फिर पाकिस्तान को इस ग्रुप की सदस्यता शायद कभी हासिल नहीं हो पाएगी। हम ये पता नहीं सुनेंगे कि नहीं कि वो चाइना के बारे में क्या बात करेंगे, पर चाइना के बारे में बात होगी, अफगानिस्तान पाकिस्तान के बारे में बात होगी, पर ये चीज़ें शायद हम जॉइंट स्टेटमेंट में नहीं हो, पर देयर विल बी अ ब्रॉड रेंज ऑफ इश्यूज जिस पे बात होगी। देखिए मोदी ओबामा की दोस्ती पर न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्या कहा। ओबामा की मोदी के साथ जैसी दोस्ती है, वैसी अविश्वसनीय दोस्ती उनकी दुनिया के अन्य नेताओं के साथ बहुत कम है। न्यूयॉर्क टाइम्स आगे कहता है, भारत के लिए अमेरिकी जुड़ाव अमेरिकी कंपनियों के निवेश से अपनी अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने की जरूरत है, लेकिन मोदी और ओबामा के बीच रिश्ता फिर भी अविश्वसनीय है। सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट हुआ है पिछले 2 सालों में। अगर आप देखें तो इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है और दोनों देश एक दूसरे के साथ अपना संबंध और गहरा करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे के पहले ही दिन भारत को बड़ी कामयाबी मिल चुकी है। अमेरिका न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप एनएसजी की सदस्यता के लिए भारत का समर्थन करने को तैयार हो गया है। इसके अलावा भारत मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम यानी एमटीसीआर के सदस्य देशों में भी शामिल होने की प्रक्रिया को पूरा कर चुका है। और अब सबको इंतजार रहेगा आज रात के मोदी मंत्र का।